आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में जर्मी बेंथम का अध्ययन करेंगे। जर्मी बेंथम जो कि इंग्लैंड के निवासी है। इससे पूर्व हम प्लेटो, अरस्तु, सामाजिक समझौतावादी विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो और इटली के मैकियावेली का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम उपयोगितावादी विचारकों में बेंथम का अध्ययन करेंगे। बेंथम भारतीय दर्शन में उपयोगितावाद, चारवाक के दर्शन में भी नजर आता है। डेविड ह्यूम द्वारा सर्वप्रथम उपयोगितावाद का विचार दिया गया। इसके बाद क्रिस्टले और हचिसन आदि विचारक इसे आगे बढ़ाते हैं। बेंथम ने कुछ पुस्तकें भी लिखी। फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, द थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड, द कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। बेंथम ने लॉक के उदारवादी चिंतन को एक नया मोड़ दिया और उसे उपयोगितावादी आधार प्रदान किया। प्रतिभाशाली बेंथम ने जो विचार दिए उसके न्यायशास्त्रीय विचारों को जॉन ऑस्टिन ने आगे बढ़ाया। इसके लोकतंत्र के सिद्धांत को जॉन स्टुअर्ट मिल ने आगे बढ़ाया। बेंथम के अनुसार सुख 15 प्रकार के हैं और दुख 11 प्रकार के हैं। सुख दुख के 5 स्रोत भी उसने बताए हैं और आनंद व्यापक पद्धति की 6 बातें भी उसने बताई है। बेंथम प्राकृतिक अधिकार और कानूनों को आध्यात्मिक विभ्रम कहा करता था। यह इन दोनों का प्रखर आलोचक था। राज्य की उपयोगिता वह मानता है कि इस बात में है कि वह अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख निश्चित करे, अर्थात संख्या के आधार पर वो किसी बात का और उसकी उपयोगिता को सिद्ध करता था। और राज्य की परीक्षा की कसौटी भी नागरिकों के सुख के आधार पर की जानी चाहिए। भारतीय दर्शन में भी उपयोगितावाद नजर आता है। भारतीय दर्शन में चारवाक भी इसी श्रेणी में आते हैं। वे कहते हैं, यावत् जीवत् सुखम जीवेत् तृणम कृत्वा घृतम पीवेत्। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख वाक्यांश क्रिस्टले की पुस्तक शासन पर निबंध ऐसे ऑन गवर्नमेंट से लिया गया है। बेंथम ने नैतिकता, तत्कालीन सभी धारणाओं का खंडन किया और कहा मनुष्य के अंतःकरण का स्रोत नैतिकता या आत्मा नहीं बल्कि सुख है। बेंथम ने जेल सुधार पर भी एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे पैनोप्टिकन का नाम दिया गया। जैसे कैदियों के कक्षों का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए, जेल यातनागृह की बजाय सुधार गृह होना चाहिए। इसके अनुसार जेल चक्राकार होनी चाहिए और दंड देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अपराध का प्रकार, उसकी परिस्थिति कि किन परिस्थितियों में उस अपराध को किया गया, उद्देश्य, हानि आदि ध्यान में रखकर ही किसी कैदी को या अपराधी को दंड देना चाहिए। साथ में बेंथम ये भी कहता था कि वो अपराधी बाहर आकर फिर से सामान्य जीवन जी सके, इसलिए वहाँ की परिस्थितियाँ भी अनुकूल होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बेंथम मॉनिटर प्रणाली चाहता था। वो चाहता था कि सरल विषय पहले पढ़ाए जाएं और कठिन बाद में। बेंथम एक व्यक्ति और एक वोट का समर्थक था, गुप्त मतदान का समर्थक था, अर्थात मतदान इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें मालूम न चले कि कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति का समर्थन कर रहा है, जिससे कि वो अपनी स्वतंत्रता का पूर्ण उपभोग कर सके और उस पर किसी प्रकार का भय या दबाव न रहे। इसलिए बेंथम गुप्त मतदान का समर्थक था। महिला मताधिकार का समर्थक नहीं था। वह नहीं चाहता था कि महिलाओं को मताधिकार मिले। यहाँ पर हम थोड़ी सी बेंथम की संकीर्ण सोच को देखते हैं। संसद का कार्यकाल भी वो 1 साल रखना चाहता था। बेंथम व्यक्तिवादी उदारवादी प्रतीत होता है। मिल द्वारा उपयोगितावाद में जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावाद में कुछ संशोधन भी किए। मिल ने मूलतः उपयोगितावाद में निम्न संशोधन किए जो कि बेंथम ने धारणा बताई थी उपयोगितावाद की। उसमें हम आगे जो संशोधन देखते हैं, मिल ने कहा है कि सुखों में मात्रात्मक भेद ही नहीं होता बल्कि गुणात्मक भी होता है। बेंथम सुखों में केवल मात्रा का अंतर देखता था। बेंथम कहता था कि यदि सुख की मात्रा बराबर है तो पुष्पिन खेलना भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि कविता, जबकि मिल कहता है पुष्पिन खेलने से ज़्यादा बड़ा कविता पाठ करना है, क्योंकि कविता पाठ गुणात्मक दृष्टि से ज़्यादा बड़ा है और गुणी लोगों का कार्य है। मिल ने कहा है कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना ज़्यादा अच्छा है।
बेंथम कहता है मनुष्य अपना सुख चाहता है, मिल कहता है नहीं, दूसरों का सुख चाहता है। अर्थात बेंथम स्वकेंद्रित हो जाता था, जबकि मिल का मानना है कि कुछ सुख ऐसे होते हैं जो दूसरों को मदद करने से या दूसरों को सुख पहुंचाने से हमें संतुष्ट करते हैं। बेंथम सुख के बाहरी स्रोत स्वीकार करता है, जबकि मिल आंतरिक स्रोत पर अधिक बल देता है। जैसे कर्तव्य पालन से आंतरिक सुख मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कर्तव्य पालन में सुख से हम भले ही कष्ट उठाएं, किंतु हमें संतोष का अनुभव होता है। बेंथम स्वतंत्रता व उपयोगिता में उपयोगिता को ऊंचा मानता है, जबकि मिल स्वतंत्रता को। अंततः बेंथम का उपयोगितावाद हम देखते हैं एक सुखवादी और भौतिकतावादी विचार है, जबकि मिल ने इसे भौतिकवादी धारणा में नैतिक तत्वों का भी समावेश किया है। और बेंथम पूर्णतः स्व को अनुभूत होने वाले सुख को ही सुख मानता है, जबकि कुछ सुख ऐसे होते हैं जो कि हमें शारीरिक सुख भले ही न दे सकें, हमें उनसे कष्ट मिले, जैसे कि साधना करना। यदि कोई व्यक्ति साधना करता है तो उसे भले ही शारीरिक कष्ट अवश्य उसे मिले, किंतु उसको आत्मिक सुख अवश्य मिलता है, उससे उसको संतुष्टि भी मिलती है। ये हमने बेंथम जो कि एक उपयोगितावादी विचारक है उसके बारे में अध्ययन किया है। इसके बाद हम जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि वो भी एक अंग्रेज दार्शनिक था, उसका अध्ययन करेंगे। और ये बेंथम के मित्र भी थे, इनका हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।